माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, जिसमें आपको इस प्रकार से वर्ग दे रखा होगा और वर्ग वाली सारणी से हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे और फिर इसके बाद में मैं आपको कल्पित माध्य विधि भी समझाऊंगा। तो इसमें देखते हैं हम इसमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। तो सबसे पहले जो सारणी दे रखी है उस सारणी को हम वापस बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखनी है ये वाली संख्या, साक्षरता दर 45 से 55। तो ये सवाल दे रखा है कि 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, साक्षरता दर वाला कॉलम वैसे वैसे वापस बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है कि इसमें x नहीं है तो हम x ज्ञात करेंगे। तो अगला कॉलम बनेगा हमारा x का। x को हम क्या लिखते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब ये दोनों जो सीमाएं हैं उनको जोड़ के 2 का भाग देना है। जैसे ये लिखा हुआ है मान लो 40 से 45, तो 40 से 45 में ये जो 40 है वो निम्न सीमा कहलाती है, ये 45 अपर सीमा कहलाती है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसमें। और मध्य मान ज्ञात करने के लिए या वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और इनमें 2 का भाग दे दो। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बराबर जो भी संख्या आएगी जोड़ करके इसमें 2 का भाग दे देना। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं इसकी वर्ग चिन्ह मध्यमान। तो 45 से 55 क्या हो जाएगा, दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 45 से 55 कितने हो गए, 100। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। 55 से 65 120, 2 का भाग देंगे तो 60। 65 से 170, 65 से 75 140, 2 का भाग देंगे तो 70। 75 से 85 160, 2 का भाग देंगे तो 80। 85 से 90 180, 2 का भाग देंगे तो 90। फिर ये लिखने के बाद में x निकालने के बाद में मध्य मान ज्ञात करने के बाद में वापस आपको जो सारणी दे रखी है उसमें आपको ये बारंबारता लिखनी है। नीचे की संख्या होती है वो बारंबारता होती है, यानी कि वो उतनी बार आ रही है। तो नगरों की संख्या लिखनी है, ये बारंबारता की जगह f, यहाँ लिख लेंगे हम f। तो f क्या क्या है, 3 10 11 8 3। अब हमको क्या करना है, इस f लिखने के बाद में, और ये हमारे पास में x आ गया। अभी जो हमने ऊपर जस्ट ऊपर सवाल किया था प्रत्यक्ष विधि से, तो डायरेक्ट विधि से हमने जो fx निकाला था उसी प्रकार से अब इसमें भी आपको fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए हम f को, ये इस x को f से गुणा करेंगे, 15 को ये 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 60 को 10 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 70 को 11 से करेंगे तो 770 होगा, 80 को 8 से करेंगे तो 640, और 90 को 3 से करेंगे तो 270। ये सब जो गुणा करने के बाद में अब आपको सूत्र देखना है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये सूत्र सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ की जोड़ और सिग्मा एफ की भी, इस एफ एक्स की भी जोड़। तो एफ की जोड़ तो कितनी दे रखी है हमारे पास में, 35 है, क्योंकि 35 नगरों की दे रखी है। तो एफ बराबर हो जाएगा 35। तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया, 35। अब फिर हमें सिग्मा एफ एक्स की भी जोड़ करनी। तो एफ एक्स की जोड़ करने के लिए लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सब की जोड़ 2430 के बराबर आएगी। इन सब की जोड़ करेंगे तो इनकी जोड़ 2430 के बराबर आएगी। यहाँ प्रत्यक्ष विधि से माध्य लिख लेंगे, सिग्मा एफ बराबर 35 हमने निकाल लिया इनकी जोड़, और सिग्मा एफ एक्स का मान 24 30 है। अब हम इसमें सूत्र लगा लेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स का मान लिखेंगे, तो ये 24 30 है, 2430, और एफ सिग्मा एफ का मान इसमें 35 है। तो ये संख्या है वो 5 के पार से कट जाएगी। इनको हमने 5 के पार से काट दिया। अगर आपको ये काटना नहीं आता है तो आप 2430 में यहाँ पे साइड में 35 का डायरेक्ट ही भाग दे देना, इसका उत्तर यही आएगा। जिसको काटना आता है वो 5 के पार से 2 के पार से उस हिसाब से काट लेना। तो दोनों तरीके हैं, जिसको नहीं काटना आता है वो डायरेक्ट ही भाग दे देना 2430 में 35 का, और जिसको काटना आता है वो संख्या को छोटी कर देना। तो हम 5 का भाग देंगे इन दोनों में। तो 5 का भाग 2430 में 486 बार जाएगा, और 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे देते हैं। तो 486 में 7 का भाग देंगे तो वो 69.42 बार भाग जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 69.42 हो जाएगा। तो ये हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया। तो अब इसी सवाल को वापस आपको कल्पित माध्य विधि से भी बता देते हैं। कल्पित माध्य में नया कुछ नहीं है, ये दे रखा है वैसे वैसे आपको लिखना है। ये दोनों साक्षरता की भी बनेगी, वर्ग चिन्ह की भी बनेगी, लेकिन ये जो वर्ग चिन्ह है ये मध्यमान जो है वो बड़ी संख्या आ गई। देखो ये 50 60 70 80 90 ये बड़ी संख्या, तो इसको छोटी करने के लिए, इस संख्या को छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माध्य का
की कल्पना करेंगे। माध्य की कल्पना कैसे करते हैं, वो डी ज्ञात करके विचलन ज्ञात करते हैं। डी बराबर होता है x माइनस ए, ये नया कॉलम और बनेगा डी वाला। तो ये ए कैसे निकालते हैं इसमें से, तो ए इन दोनों का बीच का मान लेते हैं। इन सब में जो बीच का मान है वो हमारा ए होता है। तो ऊपर भी देखो ऐसी संख्या लेनी जो ऊपर भी बराबर नंबर छूट जाए, 2 नंबर ऊपर छूट गए और 2 नंबर नीचे छूट गए, और बीच की संख्या हमको इसमें ले लेनी है 70। और अगर ये बीच की संख्या नहीं मिलती, मान लो ये संख्या नहीं होती हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या लेते हैं। नीचे संख्या ज़्यादा छोड़ते हैं और ऊपर संख्या कम छोड़ते हैं। इसमें हम 60 ले लेते हैं ए का मान, लेकिन अभी के सवाल में हम ए का मान 70 लेंगे, क्योंकि ये बीच में है, ऊपर भी 2 नंबर छूटेंगे, नीचे भी 2 नंबर छूट जाएंगे। अब आपको इसमें कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं वापस। वही माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। साक्षरता दर हमने लिख ली वैसे वैसे, वर्ग चिन्ह भी वैसे वैसे हमने लिख लिया। कैसे निकाला वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 50, 60 70 80 ये आ गए। अब हमें इसमें एक नया कॉलम और बनाना है डी। ये डी विचलन होता है और डी को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो x माइनस ए होता है। x का मान तो ये देखा सारे सारे 50, 60 70 80, और a का मान हमने अभी कितना माना था, 70 माना था। बीच का जो मान है वो a बराबर 70 है, तो इसमें a बराबर कितना लिया हमने, 70 ले लिया। तो सभी x में से हम a के मान को घटा लेंगे। 50 में से 70 घटाएंगे तो -20, और 60 में से 70 माइनस के 10, 70 में से 70 0, 80 में से 70 10, 90 में से 70 प्लस के 20। तो जो संख्या हमने a का मान लिया था उससे ऊपर वाले सभी माइनस के आते हैं और उससे नीचे वाले सारे के सारे प्लस में आते हैं। ये डी निकालने के बाद में अगला कॉलम बनाएंगे हम बारंबारता का, यानी कि हमारे नगरों की संख्या। तो f बराबर कितना दे रखा हमें, 3, 10, 11, 8 और 3। अगला कॉलम बनेगा आपके इसमें एफ डी का। अब तक हम एफ एक्स से कर रहे थे, अब इसमें इस एफ को हमने छोटा कर दिया, सॉरी इस एक्स को हमने छोटा कर दिया डी के रूप में। तो अब हम एफ एक्स से गुणा नहीं करके इसको एफ डी से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करना, ये -20 को गुणा करेंगे 30 से तो माइनस के 60, -10 प्लस के 10 गुणा होके माइनस के 100, और 0 को 11 से करेंगे तो 0, 10 को 8 से करेंगे तो 80, 20 को 3 से करेंगे तो 60। इस प्रकार इन सबके यहाँ पे गुणा करके लिख लेना है। अगली स्टेप में क्या करना है, इनकी जोड़ करनी है। एफ डी की भी जोड़ करनी है और इस एफ की भी जोड़ करनी है। तो एफ डी की जोड़ करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जो बीच में 0 आया है उससे ऊपर वाले माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे और उससे नीचे वाले प्लस प्लस वाले सारे अलग जुड़ेंगे। फिर इनको प्लस माइनस करके जोड़ में लिख लेना है। तो f की जोड़ तो हमने पहले ही कर लिया, f का मान इसमें 35 आएगा, इन सभी की जोड़ 35। अब यहाँ पे क्या करना है कि 0 से पहले वाले माइनस वाले अलग, यानी कि माइनस के 60 और माइनस के 100 कितने हो गए, माइनस के 160, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। और 80 और 60 ये जो जाएंगे प्लस के 140। अब इन दोनों की जोड़ करनी है, माइनस के 160 की और प्लस के 140 की। इसमें घट जाएगी संख्या और माइनस की संख्या बढ़ी तो उत्तर माइनस में आएगा। तो 140 और 160 20 कम हो जाएंगे और 20 माइनस में आएंगे, तो एफ डी का जो मान है वो माइनस का 20 आया। तो हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए, सिग्मा एफ का और सिग्मा एफ डी का। अब हम क्या करते हैं, इसमें ए बराबर मान लिख लेते हैं, 70 हमने निकाला था, ये माना था इसमें। सिग्मा एफ बराबर 35 है और सिग्मा एफ डी बराबर 20 है। सूत्र जो होता है कल्पित माध्य विधि का वो इस प्रकार है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे ए एफ डी और एफ का मान लिख लेंगे सब। इसमें ए का मान 70 है, एफ डी का मान सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 20 है और एफ का मान 35 है। फिर हमने क्या किया, इसको 5 के पहाड़े से काट दिया, 20 को 4 बार काट दिया और 35 को 7 बार काट दिया 5 के पहाड़े से। तो -20/35 की जगह हमने लिख लिया -4/7। अब अगली स्टेप में क्या करना है, इस देखो भाग तो पूरा नहीं जाएगा, तो 10 लगा के इसमें भाग दे देना है। 4 में भाग देना है 7 का, तो 7 का भाग नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो ये 40 हो जाएगा, 40 में 7 का भाग 5 बार जाएगा, 5 7 35, 5 बचेंगे 50 हो जाएंगे, तो 7 7 49, तो 0.57 इसके आंसर आएंगे। तो ये 4/7 का उत्तर आया, तो ये माइनस में तो -0.57 इसमें आ जाएंगे। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा और 70 में से हम 0.57 को घटाएंगे तो 69.43 इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखो दोनों विधि से आंसर लगभग सेम ही आएंगे, थोड़ा सा कहीं अंतर हो तो बाकी लगभग सेम आंसर इसमें आएंगे। इसमें बराबर है आंसर, अलग भी नहीं आएंगे। 69.42 इसका आंसर है और इसका आंसर आया देखो 69.43। तो आंसर बिल्कुल सेम ही आएंगे, चाहे आप कोई सी भी विधि लगाओ,
प्रत्यक्ष विधि लगाओ, कल्पित विधि लगाओ या फिर